बुंदेलखंड के महोबा जिले में दलित दूल्हे की घोड़ी में चढ़ने का मामला भी शांत नहीं पड़ा था कि अब अनुसूचित जाति की महिला प्रधान के साथ ऊंच नीच व भेदभाव करने का मामला सामने आ गया। महिला प्रधान को दबंग ने हाथ से पकड़कर कुर्सी से ये कहकर नीचे बैठा दिया कि तुम दलित कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हो। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस महिला को गौर से देखिए। घर के आंगन में झाड़ू लगाने के बाद गांव के विकास के लिए ग्रामीणों के साथ चर्चा करती ये गांव की नवनिर्वाचित और पढ़ी लिखी प्रधान है। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि यह अनुसूचित जाति से चुनाव जीतकर गांव की प्रधान बन गई हैं, जो गांव के सामंतीवादी विचारधारा के दबंगों को रास नहीं आ रही हैं। शायद यही वजह है कि दलित ग्राम प्रधान को दबंगों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। पहले इस पढ़ी लिखी महिला प्रधान से खुद ही सुनिए उसके उत्पीड़न की कहानी। भेदभाव वो हम दलित है तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे कि तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, और गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ देने, हमारी छोटी ननन भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मारपीट के भाग गया। दबंग लड़का था, लोग साथ में थे, 4-5 लोग साथ में थे जो उसके सहयोगी थे। कहाँ बैठी थी तुम, क्या चल रहा था वहाँ अंदर? वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, जो मतलब जिला लोगों के वो अधिकारी हैं उनके साथ SDM ऑडियो पंचायत सारे उनके साथ मीटिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। हमारी पहली मीटिंग थी, हमारी प्रधान पहली मीटिंग थी। फिर क्या हुआ? फिर आया वो लड़का, खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा रहा, कहने लगा यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम ऐसा हमारे सामने ऐसा कहो वैसा कहो। मैंने कहा भैया हमने बोल दिया कि हमारे यहाँ ये मतलब इन अधिकारियों की कमी है, जो हमारे यहाँ हेडपम्प पे जल की साधन पे जल की नहीं साधन नहीं है। हमने कहा बोल दिया, कह रहे हमारे सामने बोलो, तो हमने कहा बोल दिया है, एक ही बार तो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो वो भी तो अधिकारी भी हैं। तो कहने लगा नहीं बोलो, तो फिर कहने लगा अच्छी से उठो, तुम हमारे सामने कुर्सी पर बैठी हो, उठो, कह रहे नीचे बैठना चाहिए। तो मैं यही गाली गलौज करता रहा बस, और मारपीट हो गई। इतनी में मारपीट करके भाग गया। महोबा शहर कोतवाली के नथुपुरा गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी के साथ ऐसा सलूक तब किया गया जब वह पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए पहली बैठक ऑनलाइन अधिकारियों के साथ कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान आधा दर्जन दबंगों ने वहां पहुंचकर महिला प्रधान के साथ न केवल बदसलूकी कर दी, बल्कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए उसे कुर्सी के नीचे बैठने तक के लिए कह दिया। हद तो तब हो गई जब एक युवक ने हाथ पकड़कर अनुसूचित जाति की महिला प्रधान को कुर्सी के नीचे ही बैठा दिया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच तनाव भी उत्पन्न हो गया। बहरहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है, मगर अभी भी अन्य अज्ञात आरोपी फरार हैं। इस मामले को लेकर महिला प्रधान व उसके पति का कहना है कि आजादी के 74 साल बाद भी ऐसा भेदभाव उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है कि क्या देश आजादी के बाद भी उन्हें समाज में कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। एक ग्राम प्रधान के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो अनुसूचित जाति के आम व्यक्तियों का हाल क्या होता होगा, यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी निचली कास्ट के होने के बाद ग्राम प्रधान चुनी गई थी, पर उनको भी कुर्सी में नहीं बैठने दिया गया था। रामू नाम का लड़का आया और सविता देवी प्रधान थी, जो उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग जितने जिला के पदाधिकारी करते उनके साथ चल रही थी। वो तुरंत बोला जो हम कहेंगे वो साकार होगा। तो सविता देवी ने विरोध किया उसमें, और हम लोगों ने भी विरोध किया। तो बोला कि ऐसा कार्य नहीं होगा, इससे पहले नीचे बैठो, तो तुम्हें कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं है। और गांव के उकसाने की वजह से वो आया था, इधर का रहने वाला नहीं था। पुलिस ने शिकायत की। इसी भेदभाव की वजह से इस लड़के को भेजा गया उधर। कितने लोग थे ये लोग? 4-5 लोग करीबन थे और 7-8 लोग बाहर थे। अच्छा, क्या इससे पहले भी कभी ऐसे आपके गांव में दलितों को परेशान किया जा रहा हो या मामला आया? सन 94 के आसपास है, मालूम है तो बहुत छोटा था, बताते हैं लोग बात। ये हमारे मालूम परिवार से एक महिला प्रधान बनी थी, किसनिया देवी, और वाइफ ऑफ ठाकुरदास। अच्छा। तो उन्हीं की 2.5 साल ही प्रधानी चल पाई। कुर्सी के विवाद में ही बूढ़े बुजुर्गों ने विवाद खड़ा कर दिया था और उनकी प्रधानी छीन ली गई उससे। ऐसा कतई नहीं है कि यह पहला मामला है।
पूर्व में भी 1994 में इसी गांव से किसनिया नाम की महिला ग्राम प्रधान बनी थी। अनुसूचित जाति की महिला बताती है, 2.5 साल ग्राम प्रधान बनकर गांव का विकास कराया, लेकिन यहाँ के दबंगों रसूखदार लोगों को यह पसंद नहीं आया और अविश्वास प्रस्ताव कराकर उसे ग्राम प्रधान पद से हटा दिया गया, क्योंकि वह ग्राम प्रधान पद की कुर्सी पर बैठी थी। उसका कुर्सी पर बैठना उन्हें नागवार गुजरता था। कल भी कुर्सी का विवाद था और आज भी कुर्सी का ही विवाद है और इसी के विवाद के दलित समाज की महिला प्रधान को सार्वजनिक अपमानित किया गया है। समाज में एक तबका ऐसा भी है जो दलितों को आज भी नीच और कमजोर समझता है। ये लोगों ने हटवा दो है कुर्सी पे से। हाँ, 2.5 साल आपने काम किया? 2.5 साल काम किया हमने और जी बनाओ तो इतने बना तो यहाँ से स्कूल बनवाओ है, पंचायत घर बनवाओ है। 2.5 साल फिर तुम्हें हटना क्यों पड़ा? और हटवाओ है सो हट गए हम। अच्छा, किसने हटवाया? हटवाओ है, गांव के लोगों ने हटवाओ है। हाँ। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में न केवल मुकदमा लिखा गया, बल्कि एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। आपको बता दें, एएसपी आर.के. गौतम बताते हैं कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। कहाँ का घटना है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नथुपुरा गांव का मामला है। बुंदेलखंड में आजादी के 74 साल बाद किसी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि के साथ यदि जाति के आधार पर बदसलूकी और भेदभाव किया जाए तो शायद यह विषय सोचनीय जरूर है और यह भी साबित करता है कि इस इलाके में सामंतवादी सोच की जड़ें कितनी गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा।